हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन पर। तो आज हम हल करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ मैथ जो है 10th क्लास के। तो जो पहली वाली में तो पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिटेल से जानकारी बताए थे। मतलब इसका जानकारी जितना भी है, तो आप अगर पार्ट 1 को देख लेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर हम एक वीडियो में बना चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में फंसता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा फंसता है। तो आप क्या करो, आप इससे अगले वाले वीडियो जो हमने पार्ट 1 में बनाया था उसमें क्या हुआ, इसके परिचय, पूरा इसका परिचय हम करा चुके थे। तो आज हम उसके बारे में सिर्फ मैथ बनाने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप ऐसे ही इस मैथ को बना सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। लेट्स नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाना तो पड़ेगा ही। आकृति में 10, यहाँ क्या बोला है, आकृति में। जब भी आकृति में बोला तो उसका कोई आकृति बना के देगा तब जाकर तो आकृति में बोल सकता है, उसका मान आकृति ही में ही रहेगा। तो अब यहाँ बोला है आकृति में, तो यहाँ हमारा आकृति दे भी चुका है। तो आकृति पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर, यही क्या हो गया इसका आकृति। तो पी क्यू आर हो गया। तो अब इसमें क्या कहता है, 10p, उसके बाद कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहता है, तो अब इसका पहले हम सबसे पहले कर्ण कौन है, कर्ण को पहले समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ढूंढो कि 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण हमें यही दिखता है, तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये तो हुआ, ये हमारा इसका कर्ण हो गया। तो ये कर्ण समझ लिया ना। वैसे इसका डिटेल जानकारी हम पार्ट 1 में दे चुके हैं। आप उस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री तो उसको देख लेना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अब शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये, अब इसका क्या हुआ, सबसे पहले क्या कहता है 10p कोट r, यानी ये तो p और r तो बोला है, r के हिसाब से उसके कोनों को लेना पड़ेगा। तो हम इसको तो यहाँ दिया है आकृति में, आकृति में जो है ये पी क्यू और उसके बाद पी आर को दे दिया है। तो पी क्यू हमारा कितना दिया है, पी क्यू हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो ये हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं, ये हमारा इतना दिया हुआ है। ये जो जब दिया हुआ है, सबसे पहले बता देते हैं कि इसको ध्यान से देखो कि ये जो 10 है ना, 10 में सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। कोट का क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर में ध्यान देंगे। फिगर में ध्यान हम ये देंगे इस बात का, यहाँ हमारा क्या दिखता है, पी आर यानी कर्ण दिखता है। यहाँ तो कर्ण की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कर्ण की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है हमको, बस इसका और इसका जरूरत है। तो इसका जरूरत है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो हमारा मान दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो ये कर्ण फालतू में क्यों दिया है, तो कर्ण इसीलिए दिया है कि ताकि हम इसका मान आराम से निकाल सके। ये जो है ना, इसका मान हम आराम से निकाल सके। तो इसका एक नियम होता है जो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग्य बराबर होते हैं। तो वो हम पार्ट 1 में हम वो समझा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लेना एक बार जरूर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको निकालना है, क्योंकि हमें जरूरत इसी की है, इसका जरूरत नहीं, लेकिन इसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब इस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या है, पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर ये पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर पी क्यू स्क्वायर, उसके बाद क्यू आर स्क्वायर। ये तो हो गया, ये मतलब समकोण त्रिभुज का ये पाइथागोरस प्रमेय से ये नियम बनता है। तो आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम, मेरा यहाँ मान कौन कौन सा दिया है, तो क्या क्या दिया है, यहाँ मान हमको दे दिया है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ जो मान है वैसा लिखते रहो। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चलेगा। अब हम देखते हैं पी आर का मान दिया है, तो पी आर इस पर है,
तो हम यहाँ बराबर है, बराबर को बराबर ही कर देंगे। उसके बाद 13 यहाँ कर देंगे। उसके बाद इसका भी स्क्वायर चला देंगे। उसके बाद यहाँ क्यू आर का मान नहीं दिया, इसी का तो मान निकालना है, तो इसका मान हम अब निकालते हैं। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले जो इसका ऊपर स्क्वायर है तो उसका पहले ये कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे अगर 13 का वर्ग आएगा हमारा 169। उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं 12 को 12 से जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब एक नियम आपको पता होना चाहिए, अगर ये इसको इस पार लाना है, ये दोनों समान है तो इसको इस पार लाना है, तो इसको अकेला इस पर छोड़ना है। तो अगर ये यहाँ प्लस में है तो इस पर आके क्या होगा, तो इस पर आके तो माइनस में ही बदलेगा ना। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं 100, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 144 बराबर ये क्यू आर की जगह ये रहेगा ही, क्योंकि ये बराबर के इस पर इसका ही तो मान निकालना है। जब इसको आप घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 2, एक में से गया तो 0, ये इसमें स्क्वायर है ही है, तो इसमें स्क्वायर तो रहेगा ही। तो अब यहाँ क्यू आर स्क्वायर, तो अब इसका मान तो यहाँ तक निकल गया, लेकिन अब क्या करना है, ये तो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को जब उस पार भेजेंगे तो किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा। तो अब इसको हम देखते हैं, अब यहाँ इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं 25 क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अभी बाद में लिखते हैं, तो क्यू आर कर दो। उसके बाद ये स्क्वायर है, इस पर जाके क्या बदलेगा, रूट में बदलेगा। तो 5, इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हमारा हो गया 5, क्योंकि 5 5 जब 25, 2 में से 1 निकाले। तो ये हमारा क्यू आर कितना निकल के आ गया, क्यू आर 5 निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं ये क्या कहता है, tan p माइनस cot p का मान, तो cot r का, तो इसका मान पहले सबसे पहले लिख लेते हैं हम। अब ये मैथ को लिख लेते हैं, ये मैथ क्या दिया, tan p माइनस cot r। अब देखो, अब इसमें ये नियम हम बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं हल्का, तो जैसे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये p है, ये p कहता है कि हमें, ये p कहता है, tan कहता है, बोलता है tan जो है उसको p के कोण, मतलब कोण जो p है उसी की सहायता से उसका संलग्न एवं सम्मुख भुजा लेने बोलता है। तो यहाँ tan p, तो ये कोण है, यहाँ से उसका क्या हुआ, tan बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो इसका सम्मुख भुजा ये हो गया, संलग्न मतलब लगा हुआ, जो भुजा लगा हुआ उसे संलग्न, और सम्मुख जो उसके सामने हो। तो अब क्या होगा, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ना, tan p बराबर क्यू आर बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम पी क्यू, इसको लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ माइनस है, माइनस लिख दे, मतलब इसका अभी मान नहीं बैठा, इसका पहले ये सब लिख लेते हैं। उसके बाद अब क्या कहता है, कॉट को फिर किससे लेने बोल रहा है, कॉट को बोल रहा है कि इसको आर से लो। ये कॉट का बोलता है, तो आर के हिसाब से इसका संलग्न भुजा एवं सम्मुख भुजा। तो सबसे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो इसका संलग्न भुजा कौन हुआ, ये आर से लेने बोला है, यहाँ आर कह दिया साफ साफ। तो यहाँ आर से यहाँ से लेगा तो इसका ये संलग्न भुजा होगा, इसका ये क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। तो संलग्न भुजा पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉट का पहले संलग्न भुजा आता है। तो संलग्न भुजा हमारा क्या आएगा, क्यू आर बट्टा पी क्यू आ गया, क्यू आर बटा पी क्यू आ गया। तो अब इसका क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल करना है, मान सब बैठा हो या डायरेक्ट काट दो। नहीं, मान बैठा के काटते हैं, मान जब दिया तो हमारा कितना है, क्यू आर का 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया। उसके बाद बटा पी क्यू कितना दिया हमारा, पी क्यू दिया हमारा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद माइनस करो, उसके बाद क्यू आर, फिर क्यू आर कितना 5, उसके बाद पी क्यू 12, ये तो दिखता है 12। अब इसको प्लस माइनस में काट दिए तो इसका आंसर 0 आ गया। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, उसके बाद तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए। तो क्या हुआ, इसमें आपको क्या करना है, ऐसा मैथ हमने एक पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था कि इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया था, मतलब ऐसा मैथ ऐसे फंस सकता है। उसमें टेन का एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद इसमें आया है साइन का। तो अब इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, तो
तो ये त्रिभुज हम बना ले। त्रिभुज में ABC का मान कर दीजिए समकोण, समकोण A को छोड़कर। A को समकोण क्यों नहीं करना है वो भी बता देते हैं। तो A को समकोण इसीलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ A इसको थीटा मतलब इसका मान लेने बोला है, तो इसीलिए हम A को छोड़ना पड़ेगा। तो A को छोड़कर C को लो या B को उसको समकोण बना लो। तो हम यहाँ B को समकोण बना दिए हैं, B को समकोण माने हैं। तो B को जब समकोण माने हैं तो अब हमको यहाँ कैसे सॉल्व करना है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिख देते हैं, पहले ये जो है तो आप लिख देते हैं, चूंकि साइन A बराबर 3/4, इसको बाद में लिखते हैं, पहले साइन A बराबर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, यहाँ A का मतलब तो आपको हम बता चुके हैं कि ये कि थीटा को दर्शाता है, मतलब कोण को दर्शाता है। तो अब यहाँ साइन, तो ये यहाँ हुआ हमारा, तो ये तो इस कोण के हिसाब से तो इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, और संलग्न भुजा इसका कौन हुआ, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हाँ कर्ण, सॉरी कर्ण होता है, तो कर्ण उसका ये हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, तो हम साइन बराबर, तो साइन के बराबर तो हम लिख सकते हैं ना, साइन के बराबर हम लिख सकते हैं। तो सम्मुख भुजा कौन हुआ, BC। उसके बाद ये क्या हुआ, उसका कर्ण हुआ, कर्ण कौन हुआ, AC, उसका क्या हुआ, AC उसका कर्ण हो गया। जब इतना चीज पता हो गया तो क्या 3/4 जो दिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर जो ऊपर वाला मान है, मतलब इसका ये मान, इसका ये मान और इसका ये मान, तो क्या करना है, यहाँ सिर्फ लिख देना है BC बराबर, इसीलिए BC बराबर 3, उसके बाद AC बराबर हो गया हमारा 4। बस अब इसको ही तो जरूरत है, तो यही निकालना है। बस इसमें क्या किया है, एक में दिया है 3, BC 3 कर दिया अब हम यहाँ, उसके बाद 4। तो अब जब हम इसको निकाल लिए तो अब तो आगे कोई इसमें कोई झमेला नहीं है। तो अब सबसे पहले अब ये निकाल लिए, तो अब पहले फॉर्मूला यहाँ मांगा है क्या चीज़, उसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ क्या मांगा है, कॉस का मांगा है। तो कॉस का क्या होता है, संलग्न भुजा बटा, कॉस A मांगा है, संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो ये जो A है, A का संलग्न भुजा यहाँ दिखाई देता है, नहीं दे रहा है, यहाँ है, इसका मान दिया है, ये मान दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि इसका और इसका ही मान दिया है, इसका मान नहीं दिया। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, वो जो 1 नंबर से जो नियम लगा है उसी नियम को लगाएंगे, इसका मान निकालेंगे। उसके बाद 10 में भी तो संलग्न भुजा लगेगा, तो संलग्न भुजा ये नहीं है, संलग्न मतलब जो कोण से लगा हुआ भुजा होता है, इधर वाला नहीं, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, जो इधर रहता है उसे ही संलग्न भुजा कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि पाइथागोरस परमेय से, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, परमेय से। तो अब AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, AC स्क्वायर, इसीलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसमें तो आसान है, सब सिर्फ इसमें क्या करना है, मान से बैठाना है। तो AC का मान हमारा तो दे चुका है, तो AC का 4 दिया है, तो 4 पे स्क्वायर, AC पे स्क्वायर, तो 4 पे स्क्वायर होगा। और AB का मान नहीं दिया, तो AB को जैसा हालत है वैसा उसी हालत में उसको छोड़ दो। उसके बाद प्लस BC का मान कितना दिया, BC का मान 3 दिया है। तो अब हम इसको इधर बनाते हैं, इसका मान हमारा कितना दे दिया, 3 दे दिया है। तो 3 जब दे दिया तो अब इसको बनाने में मेरा आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 का वर्ग करो तो कितना आएगा, 4 चौक 16। उसके बाद आ जाएगा हमारा बराबर AB स्क्वायर, इसका मान तो नहीं दिया है, प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई प्लस 3 तिहाई 9, ये 16 हो गया। उसके बाद इसको प्लस में तो इस पर आएगा, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस बराबर AB स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इससे घटा दो। जब इसमें 9 चल गया तो कितना घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना है हमारा, AB स्क्वायर। तो अब इस पर स्क्वायर है तो उस पर किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा। ये तो आपको बार बार बता चुके हैं हम। तो AB लिख दिए, उसके बाद इस पर 7 है तो 7 पर हम रूट चला देंगे। तो AB बराबर, इसीलिए AB बराबर √7। तो हम यहाँ √7 लिख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका मान निकालते हैं, क्या, cos A, ये जो cos है उसके बाद tan A का भी मान निकालेंगे। तो A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब थीटा, मतलब जिसके सहायता से, मतलब ये जो है
ए का मतलब उसी के कोण के सहायता से उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो इसका अगर संलग्न भुजा कौन होगा, ये कोण है, इसी कोण के सहायता से अगर हम लेंगे तो इसका संलग्न भुजा हमारा हो जाएगा ये, और उसका कर्ण हो जाएगा ये। तो कर्ण तो फिक्स होता है, वो तो हमेशा एक ही होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोण जब चेंज करता है ना, इधर से भी लेने से कर्ण वही मानेंगे, इधर से भी लेने से कर्ण उसी को मानना है। तो अब जब इसका मान लेंगे तो हमारा क्या हुआ, ए कहता है क्या कि हमारे संलग्न भुजा लेने बोलता है, यहाँ एक लिख दिया है, तो इसीलिए इसका संलग्न भुजा जो लगा हुआ होता है उसी को संलग्न भुजा कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ए जो हुआ, इस ए को अब क्या करना है, इस ए को देख लो, ए बी संलग्न भुजा कौन हुआ, ए बी हुआ, इसका सन लगा हुआ भुजा, तो ए बी बटा उसके बाद कर्ण कौन हो गया, ए सी। हम जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो हम इसको देखते हैं ए बी। तो ए बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान अब बैठा दो, सिर्फ ए बी का मान दे दिया है हमारा √7/4। तो cos cos ए बराबर √7/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो जो अब 10 का वाक्य है ना, 10 को भी देखते हैं। अब 10 को देखते हैं, इसका तो आप ये समझ गए, आप 10 में भी वैसा ही करना है। तो 10 में क्या कहता है, 10 बराबर 10 का बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये क्या कहता है, ए से लेना पड़ेगा, तो इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, और संलग्न जो लगा हुआ होगा तो ये हो जाएगा। तो 10 बराबर BC बटा AB। तो हम यहाँ BC का मान बैठा, तो सिर्फ BC का मान 3 दे दिया, उसके बाद AB का मान √7। तो इसमें क्या हो गया, तो 10A बराबर हमारा हो गया 10A बराबर 3√7। तो अब इसको तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी जल्दी करके बना लेते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मान ज्ञात करने का आसान है। सबसे पहले आप तो डर जाते हैं इसी में, ये बोलते हैं ना 15 cot A ये क्या दे दिया, तो इसी डर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, सॉल्व गिवन, उसके बाद गिवन हमारा दे दिया, गिवन मतलब दिया हुआ है। तो हमारा क्या है, cot A बराबर 8। तो अब क्या करना है, आप तो ये पढ़े हो ना, जब इसमें अलजेब्रा में क्या करना पड़ता है, इसको छोड़ो, इसके बाद इसको नीचे, ये गुना में है तो इस पर जाके किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा। तो अब यहाँ हमारा कोट की जगह कोट लिख दो, उसके बाद ए, इस बार अगर गुना में है तो उस पर भाग में बदलेगा। तो 8 है 8/15, तो 8/15 हो गया। तो अब इसको हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लिया, यहाँ त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं AB से रिलेटेड, क्योंकि AB यहाँ दिया हुआ है, ABC। बी को हम समकोण मान लिए, ए को समकोण नहीं मान सकते क्योंकि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ इसका मान दे चुका है, तो इसीलिए हम इसको समकोण नहीं मान सकते। तो अब क्या करना है, तो ये कॉट है, इससे पहले साइन का हम बता चुके हैं कि क्या करना है, बस कॉट का फॉर्मूला लगाओ ए की तरफ से, यहाँ से अब लगाओ ए से। तो कॉट बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा इसका ये हो गया, उसके बाद संलग्न भुजा उसका सम्मुख भुजा ये हो गया। तो ये के रिलेटेड तो ए बी, तो इसीलिए कॉट बराबर, चूंकि कॉट बराबर COT कॉट ए बराबर ए बी बटा ये जो AB बटा BC, क्योंकि संलग्न भुजा बटे कर्ण। 10 का होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसमें होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो इसमें क्या हो, कॉट। तो अब AB का मान, अब इसमें रिलेटेड क्या है, इसको इससे, तो इसका मान दिया हुआ है। तो AB का मान कितना हुआ, इसीलिए AB बराबर हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब A और B इसका कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद BC कितना दे दिया हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब हमें इसमें एक जानकारी करना है, इससे देखना है कि मांगा है क्या साइन। तो साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस कर्ण का तो मान है नहीं, तो हम फिर पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान निकालेंगे। और इसमें सेक का, तो सेक का फिर क्या होगा, सेक का भी कर्ण की जरूरत है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहता है, AC² बराबर AB² प्लस BC², क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसी प्रमेय की सहायता से हम जो मान दिया है तो उसको बैठा देता है। तो हमारा यहाँ मान दे दिया कितना, AB मान हमारा दे दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस 15 का स्क्वायर, तो हम यहाँ कर दिए, यहाँ AC है ना, AC को हम यहाँ स्क्वायर से इस पर लिख देते हैं। AC² बराबर
8 8 है 64 प्लस 15 को जब गुना करेंगे तो इतना आएगा 15 75 75 15 इधर हो गया हमारा 225 225 आ गया। जब इस दोनों को जोड़ देंगे AC स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 दी 8 और एक यहाँ बचा 2। जब इसका क्या करेंगे AC को इस पर स्क्वायर है तो उस पर जाके क्या रूट में बदल जाएगा, तो रूट हमारा हो गया इतना ना। तो इतना को जब ये करेंगे तो आप AC बराबर हमारा कितना मान आएगा, तो AC का मान आ जाएगा। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 17। तो इसका हमारा क्या आएगा 17 वर्गमूल आ गया। मतलब AC बराबर 17 यानी कर्ण जो आ गया वो 17 आ गया। तो अब क्या करना है, अब तो आसान है क्या, क्योंकि तीनों दिया हुआ है, रहेगा ये रहेगा या ए रहेगा या ये रहेगा। तो अब तीनों है तो अब तीनों का हम बढ़िया तरीका से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ साइन ए को, तो साइन ए हम लिख देते हैं यहाँ। सबसे पहले साइन ए दिया है तो साइन ए दोनों कोमा में दिया है तो हम इसको साथ में भी निकाल सकते हैं। अब अगर कोमा में, चलो एक एक करके निकालते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप उलझ जाओ, ऐसे समझो कि आप बेहतर से समझो, धीरे समझो। वीडियो भले ही लेट हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन आप बेहतर से समझोगे। तो हम यहाँ करते हैं साइन ए जो ये हो गया तो इसके हिसाब से आप लेना पड़ता है। तो साइन का सम्मुख भुजा ये हो गया ए के हिसाब से। तो ए कौन बोला है ना, ये कौन का मतलब ए कौन से, तो कर्ण इसका ये हो गया। कर्ण तो हमेशा कर्ण होता है, चाहे इसको लो या इसको लो, कर्ण इसको ही लेना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो BC बटा AC। तो अब यहाँ क्या होगा, तो BC का मान कितना दिया है, BC का मान हमारा दे दिया 15/17। तो साइन ए का मान 15/17 आ गया। अब हमको देखना है ये सेक का, तो इसका मान सेक में निकालना है। तो सेक में कैसे निकालेंगे, साइन हो गया तो अब सेक का निकालते हैं। यहाँ दे दिया सेक, हम लिख देते हैं सेक SEC सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, सेक इसका उल्टा है कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो इसका क्या होगा, कर्ण ऊपर होगा और संलग्न भुजा नीचे होगा। तो इसका कर्ण कौन होगा, जब हम यहाँ से इधर आएंगे ए को थीटा मानने, यहाँ ए का मतलब ए को थीटा मानने बोलते हैं। तो यहाँ से जो आएगा तो इसका कर्ण हो गया ये, और संलग्न भुजा ये, क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले संलग्न होगा, एक कर्ण होगा। तो कर्ण हमारा कितना होगा AC बराबर AB। तो AC का मान हमारा कितना दिया, AC का मान 17 और AB का मान 8। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।